उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। गोदियाल ने कहा कि मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था, पर हाईकमान के आदेश की प्रतीक्षा पर रुका हुआ था। सभी राज्यों की जवाबदेही पदाधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया है। मैंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर संघर्ष करता रहूंगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से तमाम पदाधिकारियों से इस्तीफा यहां पर मांगा गया है, ऐसा गणेश गोदियाल का कहना है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। देखिए, जैसे ही गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से भंग हो गई है, उसको भंग माना जाए। और अब नए सिरे से कांग्रेस को पूरे प्रदेश में संगठन को तैयार करना है, नेताओं को जिम्मेदारी देनी है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल इस समय कमजोर हुआ है उनके मनोबल को आगे बढ़ाना है। क्योंकि गणेश गोदियाल का कहना है कि वो पहले ही दिन जब रिजल्ट आया था तभी वो काफी निराश थे और वो चाहते थे कि इस्तीफा दे दिया जाए, लेकिन उनके जो बाकी के जो सहयोगी हैं, साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनको कहा कि अभी ऐसा न किया जाए और आने वाले समय में जो हाईकमान की ओर से जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसके बाद आप जो निर्णय लेना चाहें वो निर्णय ले सकते हैं। अब हाईकमान की ओर से उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं सभी राज्यों में कांग्रेस को काफी पराजित होना पड़ा है और काफी करारी हार हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि जितने भी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनको इस्तीफा देना होगा। इसी क्रम में गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गणेश गोदियाल का जो कार्यकाल रहा है वो भी काफी कम समय का कार्यकाल रहा है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है उत्तराखंड में कि उन्होंने अपने स्तर से काफी सार्थक प्रयास किए, सभी लोगों को एकजुट करने का काम किया, लेकिन जनता के बीच जो संदेश देना चाहिए था, जो संदेश पहुंचाना चाहिए था, वो पहुंचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाया और यही वजह रही कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हुई है। क्योंकि इस बार कांग्रेस को काफी उम्मीद थी कि सरकार बनाएंगे, तमाम रणनीति पहले से तैयार कर ली गई थी, मंत्रिमंडल को लेकर के भी कांग्रेस की ओर से चर्चा की जा रही थी, मुख्यमंत्री के कई दावेदार सामने आ रहे थे, लेकिन 2017 में जिस तरह से सत्ता से जनता ने कांग्रेस को बेदखल किया, मात्र 11 सीटें मिली थी उस समय, तो इस बार 19 सीटें मिली हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर कांग्रेस के सामने नहीं दिखा है, कांग्रेस की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि सत्ता में वो शामिल होना चाहते थे, सत्ता हासिल करना चाहते थे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते थे और ऐसे में अगर वो रह जाते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस के नेताओं को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। हालांकि इस बात को लेकर के, हार के कारणों को लेकर के कांग्रेस के नेता अब बैठक करेंगे और चिंतन मंथन करेंगे, लेकिन पार्टी हाईकमान की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए और ये कहा गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो इसी क्रम में गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और हार की पूरी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो इसके साथ साथ अब क्योंकि उत्तराखंड में एक प्रदेश अध्यक्ष बने रहे थे गणेश गोदियाल और उसके साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे, तो सभी लोगों का एक तरह से इस्तीफा मान लिया जाएगा। क्योंकि गणेश गोदियाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है तो ये उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अब भंग मानी जाएगी और नए सिरे से अब कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके साथ साथ जो कांग्रेस कमेटी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनको भी अब नई जिम्मेदारी दी जाएगी और नए सिरे से कांग्रेस का विस्तार किया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है उसको मजबूत करने का पार्टी प्रयास करेगी और यही बात कांग्रेस के तमाम नेता लगातार कहते आ रहे हैं। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।